कटोरी पानी ले लीजिए, उसमें एक लमसम 1 चम्मच भर के ज़्यादा अजवाइन ले लीजिए और 3 4 5 ऐसे 5 से ज़्यादा मत करिएगा, पतले पतले चिप्स जैसे स्लाइस काट लीजिए अदरक के। उसमें 4 या 5 काली मिर्च के टुकड़े डाल दीजिए और वो आप अपने बच्चे को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप दीजिए। गारंटी लेते हैं कि आपका बच्चे का जुकाम, अंदर से बलगम सब खत्म। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अल्पिका श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और ठंडक का आनंद ले रहे होंगे आज। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ धूप निकली कि नहीं। आज हमारे यहाँ धूप निकली है और एक दिन निकलती एक दिन नहीं निकलती है, पर इस धूप का कोई असर नहीं करता है सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और ठंडक तो आप समझ ही रहे हैं, हमको देख के तो जान ही गए होंगे सबसे ज़्यादा ठंडक मुझे ही लगती है। तो आज संडे है ना, तो संडे वाले दिन क्या है ना कि आज टाइमिंग का कोई टेंशन नहीं है, सब फ्री होकर के काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि संडे को हम एक्स्ट्रा काम करते हैं। जैसे कि आज जो आप देख रहे हैं सामने का मेरा कि मैं ये अलमारी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि डेली नहीं हमसे भाई हो पाता है। हम फालतू का दिखावा नहीं बता रहे हैं कि हाँ मैं ये रोज़ करती हूँ, ये हफ्ते में ज़रूर हम कोशिश करते हैं सब कुछ हटा करके साफ़ कर देते हैं कायदे से। फिर उसके बाद में जो भी है तो धीरे धीरे अपना करते रहते हैं। हम एक ही दिन सारा काम नहीं करते हैं। तो आज आपको बता दें, मैंने अलमारी साफ़ किया, नीचे की मेज जो टेबल रखी हुई हैं इनको दराज को साफ़ किया, बेड पोंछ दिया। और आपको बताएं गीले कपड़े से भी पोंछना होता है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चे जब घर में छोटे होते हैं ना तो कुछ ना कुछ खाते हैं, गिराते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। हमारे घर में तो वैसे भी सामान बहुत फैला रहता है, वो तो आप खुद ही देखते हैं। क्योंकि अभी बच्चा सुचित्र भी फैलाते हैं, प्रणय भी फैलाते हैं। प्रणय थोड़ा सा कम फैलाते हैं, अगर उसको समझा दो। सुचित्र बहुत फैलाते हैं हमारे यहाँ। मेरे यहाँ झाड़ू में मिट्टी कम निकलती है, कागज़ का कूड़ा बहुत निकलता है, क्योंकि ये सुचित्र पता नहीं क्या करता है, फाड़ा करता है पेज। तो वही अब यहाँ पर हम एक एक कुछ मेरी गाने की किताबें हैं, डायरी हैं जो मैंने पहले साफ़ की थी। फिर उसके बाद में प्रणय की 1-2 कॉपी हैं जो मैं इनको लिखाया, यहीं पे बैठी रहती हूँ तो यहीं पे लिखाती पढ़ाती हूँ। तो वही सब है अपना, क्योंकि अब प्रणय का स्कूल जाने का टाइम आ रहा है ना, तो ज़रूरी है उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ाना। तो ABCD 1 2 छोटा बड़ा कल से आपको बता दें ये लिखना भी स्टार्ट किए हैं। तो वही सब चीज़ें हैं। और ये देखिए पेन देखिए पढ़ते दूसरे कमरे में हैं, पर सुचित्र का सामान फैला सब कहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और आपको बताएं ये रैक मेज ये सब चीज़ें हैं, अगर गीले कपड़े से ना पूछो ना तो इस पर दाग पड़ जाते हैं। जैसे कभी चाय की छींटे हैं, कभी कुछ है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं इसी वजह से। और हम बताएं ये आज आपको बताएं बहुत दिन बाद मैं गीले कपड़े से मेज़ को, बेड को पोंछ रही हूँ। मेज़ तो ये तो पोंछ दिया करते हैं जब कब, क्योंकि ये साइड का ये सब बहुत कम हम पोंछते हैं, टाइम नहीं मिलता है प्रणय की वजह से भी। और थोड़ा अब हम आलसी भी हो गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप अपने आप को ढाल लो, मैंने 4 साल में आपको बताएं मेरा रूटीन बहुत चेंज हो गया है प्रणय के होने के बाद से। तो वरना हमारा ये सब काम हुआ करता था, हम हफ्ते में हर चीज़ किया करते थे। जाला छुड़ाना मकड़ी का, तो अब जाला तो नहीं पाते हैं क्योंकि ऊंची छत है और हम छोटे पड़ जाते हैं। बौने नहीं हैं, ये मत सोचिएगा कि बौने हैं। 5 फुट 3 इंच की हाइट है मेरी, पर छत तक हमारे हाथ नहीं जाते हैं, क्योंकि ये कानून के हाथ नहीं है, ये अल्पिका श्रीवास्तव के हाथ है इसी वजह से। और अब हम जो है फालतू का काम नहीं करके चटाई उठा लिए हैं। तो हमने कहा चलो चटाई पे, कल प्रणय ने बहुत चावल गिराया था सब, तो हटा के और फिर बेड के नीचे झाड़ू लगा देते हैं। और आपको बता दें मेरे यहाँ बेड के नीचे कूड़ा बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि हम हर डेली का है, मतलब लमसम ऐसे ही किसी दिन मूड नहीं किया तो बात अलग है, वरना डेली हम बेड के नीचे मतलब पूरा झाड़ू लगा करके, यहाँ तक कि मेरा मॉप वाला पोछा जो है वो भी पहुँच जाता है बेड के नीचे, तो हम वो भी लगाते हैं। तो सब पूरा हम फिनिश करते। कूड़ा आप देख रहे हैं मिट्टी का कम हमारे यहाँ निकलता है, यही रैपर हैं, ये सब चीज़ें हैं ज़्यादा निकलती हैं। तो ये सब अब बच्चे हैं बाहर से आते हैं, हमारे लॉबी नहीं है ना, वो पोर्च नहीं है जिसे बाहर चप्पल निकाल दिया, झाड़ दिया, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए पेन पेंसिल सब यही सब घुसा रहता है बेड के नीचे से। तो इन सबको निकाल के रखो, एक एक सामान ढूंढ ढूंढ के रखो, जो चीज़ रह जाए। अगर प्रणय हमारे यहाँ बहुत चिल्लाते हैं कि ये मेरा कहाँ, वो मेरा कहाँ, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और अब आपको बताएं कि ठंडक
की वजह से थोड़ा पोछा हम डेली नहीं लगाते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार लगाते हैं, डेली नहीं लगाते। अभी कल परसों मैंने लगाया था, आज शायद हम लगाएंगे अगर मुझे आराम मिल गया, मतलब थके नहीं हम काम करते करते तो। और धीरे धीरे अब दीवान आप देख रहे हैं, जब से मैंने ये दीवान लिया है यहाँ रखा है, मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगने लगा। इन्वर्टर हम सोच रहे हैं, छत पे मेरा था पर इन्होंने इन्वर्टर नीचे रख दिया, इन्वर्टर की वजह से थोड़ा सा जगह और वो हो गई है। तो वही हम है हर जगह देख ही रहे हैं, झाड़ू लगा देते हैं, फिर झाड़ू लगाने के बाद में और एक्स्ट्रा भी काम बच जाते हैं। क्योंकि जो ये लास्ट आखिरी झाड़ू होता है, आखिरी का मतलब होता है दिन में जो एक झाड़ू कायदे से लगाया जाता है, हर चीज़ हटा बना के, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, हर चीज़ हटाना बनाना रखना। तो ये सब लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। जेंट्स में क्या होता है ना कि अरे तुम तो सारा दिन यही किया करती हो, पर उनको ये नहीं लगता है कि सारा दिन तो करते हैं, वो बात सही। झाड़ू लगाने के बाद में हमने फटाक से चाय चढ़ाई। हमने कहा भैया पहले चाय पीते हैं, क्योंकि जानते हैं मॉर्निंग में 1 कप चाय पी चुके हैं, पर क्या करें दोबारा फिर मन कर रहा है, तो वही हमने फटाक से चाय में 2 कप चाय चढ़ाई, अदरक डाली, चाय की पत्ती डाली, चीनी डाली और फटाक से दूध डाल के मैंने चाय खौला दिया। और चाय खोलने के बाद में भैया हम आराम से बैठ गए, थोड़ा सा चाय पिया। चाय पीने के बाद में अपना डेली का काम फिर से अब आपको बताएं, सारा काम करने के बाद में अब हम फ्री होके बैठे हैं। ये भाई मांग रहा था, प्रणय बहुत परेशान किए। कौन सी बेटा, ये जीन्स तुमको नहीं होती है, इसमें बटन नहीं है। बटन देखें, ले आओ। अच्छा चैन है इसमें, देखो चैन है, तो बटन भी तो बंद करना होता है। आपको बता दें कि आज धूप तो निकली है, वो आपको मेरे चेहरे से पता है। हम कमरे में ही बैठे हैं, खिड़की से उजाला आ रहा है। छत पे जानते हैं जाने का मन नहीं कर रहा है। पॉइंट ये है कि हवा बहुत तेज है और मुझे सच बताने बहुत दिक्कत है। अभी हम बहुत सब कुछ करें, जुकाम मेरा ठीक हो गया है, ऐसी बात नहीं है कि ठीक नहीं हुआ है, तो पर आपको पता चल ही रहा, आवाज़ मेरी थोड़ा सा तो भारी है ही है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से छत पे नहीं गए हैं धूप में। अभी सुचित्र और प्रणय से कहा है थोड़ी देर के लिए धूप में बैठा जाके बातें ना, ये लोग इतना बोलते हैं, बात करते हैं कि वीडियो नहीं बनाते बनता है, इसी वजह। अभी आज बताएं आपको, मेरे यहाँ खाना नहीं बना है। कितना 12 बज गया है। कल हमारे यहाँ सबको 3 लोगों को, मतलब सब नहीं है 3 लोग, हम, ये प्रणय और सुचित्र, तीनों लोगों को तहरी मतलब बहुत पसंद है। तो हम लोग तहरी हमारे घर ज़्यादातर जो रात में बनती है वो सुबह के लिए रखी जरूर जाती है, इतना हम बनाते हैं। क्योंकि हमारे ये दोनों के दोनों, सुचित्र तो स्कूल भी लेके ठंडक में जरूर जाता है, मानता ही नहीं, उसको इतनी पसंद है तहरी। और प्रणय तो तीखी खिच्ची, उसको तहरी नहीं कहता है, तीखी खिच्ची कहता है। वो भी आपको बताएं कल से परेशान, परसों से किए था कि खिचड़ी बनाओ, तीखी खिच्ची। हमने कहा चलो ये कहने लगे, तो इनको जो है तहरी, खिचड़ी, दाल की टिक्की, ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। यही सब हमारे बच्चों को पसंद और हमको भी अच्छा लगता है। तो ये टेस्ट पे तो ये हमारे बच्चे लग रहा है कि मेरे पे ही गए। अभी की इस समय सर्दी चल रही है, तो सर्दी में आप, मेरी भतीजी को सर्दी हुई थी, तो मेरी यहाँ भौजाई ने मेरे पास मतलब फ़ोन विनीता ने किया था कि दीदी जो है इसको सर्दी लग गई है बहुत ज़्यादा, तो क्या करें। तो मैंने उनको बताया, हमने कहा देखो सब कुछ देसी दवाई तो ठीक है, हम ये नहीं कहते दवाई ना दो, पर मैंने उनको बताया चूने का तेल, सरसों जो घर का सरसों होता है उसी के सरसों से, मतलब घर का क्या, चक्की से आप ले आइए, प्योर तेल होता है वो तेल में जैसे 2 चम्मच, बड़े चम्मच तेल लिया तो चुटकी भर चूना डाल के गर्म कर दो उसको, मतलब इतना कर दो कि उसमें से धुआं निकलने लगे। फिर उसके बाद में जब भी लगाओ तो गुनगुना करके उसके बच्चों के तलवे में, बड़े तक हम भी लगाते हैं। आपको बता दें, ये देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए चूना दिख रहा है, ये सब चूना है। तो वही तेल है कि हम ये लगाते हैं। तो ये हम अपने भी लगाते हैं, बच्चों के नहला देते हैं, हो या ना हो, नहाने के बाद में हम यही तेल गरम करके सब बच्चों को लगाते हैं। तो ये तेल हमने कहा सीने में लगा देना, हथेलियों में और पैर के तलवे में, इतना लगा देना। और उसके बाद में अजवाइन का पानी बना लो, जिस 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जिस हिसाब से उसको कर पाए, ज़्यादा तीखा ना हो पाए, मतलब ये है। तो जैसे कि है तो उसमें क्या करिए आप, 1 कटोरी पानी ले लीजिए, उसमें लमसम 1 चम्मच भर के ज़्यादा अजवाइन ले लीजिए और 4
3 4 5 ऐसे, 5 से ज़्यादा मत करिएगा। पतले पतले चिप्स जैसे स्लाइस काट लीजिए अदरक के, उसमें 4 या 5 काली मिर्च के टुकड़े डाल दीजिए। कूट के मत डालिएगा वरना पी नहीं पाएगा, इतना तीखा हो जाएगा। और चुटकी भर सेंधा नमक जो होता है, वो सेंधा नमक ज़्यादा फायदेमंद है। इतना डाल के आप पूरा खौला दीजिए खूब कस के। जैसे 1 कटोरी पानी है तो उसको आधा कर दीजिए, और वो आप अपने बच्चे को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप दीजिए। गारंटी लेते हैं कि आपका बच्चे का जुखाम, अंदर से बलगम सब खत्म। और ये जो तेल है, और कपूर भी फायदा करता है। ये देसी, देखिए एक चीज़ बताना, आपको करना नहीं चाहता है। अजवाइन, ये जो लहसुन का तेल होता है ये भी अच्छा है, पर बात ये होती है ना, लोग कहते हैं बदबू आने, स्मेल आती है ना, तो थोड़ा सा अब लोग बचने लगे हैं, क्योंकि वो तेल में स्मेल बहुत आती है, लहसुन के तेल में। इसी वजह से लोग अब ज़्यादातर कम लगाते हैं बच्चों को। तो इसमें स्मेल नहीं आती है, बच्चा के लिए, अपने लिए भी फ़ायदेमंद है। और उसके बाद में जाड़ा है तो थोड़ा सा बादाम घिस के है बच्चे को दे दो। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो बच्चे, ऐसा नहीं है, सर्दी में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और ये आप आजमाइएगा। अगर आप लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर किसी ने दिया है। और ये आपको बता दें कि मैं खुद, मेरे यहाँ सुचित्र 12 साल के हो गए हैं, 12 साल से मैं ये अजवाइन वाला काढ़ा उनको पिलाया। आज तक मैंने अपने बच्चे के दवा नहीं ली जुकाम की। छोटा वाला प्रणय पीता नहीं है, तो उसके लिए हमने ये वाला काढ़ा नहीं पीता। पहले पी लेता था, जब छोटा था ना तो ड्रॉप से अंदर डाल देते थे तो पी लेता था, पर जब से बड़ा हुआ नहीं पीता है। तो क्या करते हैं हम, ये वाला तेल लगाते हैं। बहुत कारगर है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चूना आदमी खा लेता है तो वो क्या तकलीफ़ देता है, खाता है चूना, खाने वाला चूना, तो वही चूना है, आप लगाइए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे पहले नहीं होता था, जिसकी आंखों में दर्द होता था तो ये साइड में चूना लगा लेता था, कहता था कि आंखें नहीं आएंगी, जितनी है उतने पे रुक जाएंगे। तो कुछ है इसका इलाज, तभी तो ये किया जाता है। और आपको बताएं, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कहते हैं कि चूने की गोलियां बना लो सरसों के दाने के बराबर, और उसका पानी पिया जाता है। मुझे ध्यान नहीं है, मेरे चाचा ने बताया था, पूछेंगे किसी दिन ये किस चीज़ में काम आता है। तो ये सब चीज़ें एक बार आप अपनाइएगा, सच बता रहे हैं, बहुत कारगर है, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हम कहते हैं कि आप बच्चों को मत दीजिए, खुद पी के देख लीजिए। और अजवाइन तो वैसे भी नहीं, अजवाइन, काले मिर्च, अदरक, सेंधा नमक, ये तो कोई नुकसानदेह वाले नहीं है, कोई इसका उल्टा असर नहीं होगा। तो आप करके देखिए, बात मानिए। ऐसा नहीं है कि हमको ये उल्टा सीधा बताएंगे या हमने खुद उल्टा सीधा किया है। पहले लोग जानते हो, जिन्होंने हमको बताया है ना, वो हमसे कह रहे थे कि आजकल लोग करते नहीं है, करके देखो। तो हमने कहा नहीं करेंगे, ये इसमें कोई नुकसान वाली कोई चीज़ है ही नहीं। तो पर यहाँ ये है कि उन बच्चों को सूट करने में टाइम लगेगा, जो जिनकी मम्मी उनको हर समय दवाई घुसेड़े रहती है। जैसा कुछ किया दवाई दे दिया, किया दवाई दे दिया, तो ऐसे बच्चों पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो बच्चे दवाई पे ही डिपेंड रहते हैं। तो ये तो मम्मी के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे अपने बच्चों को डील करती है। ये हर माँ के ऊपर डिपेंड होता है, माँ के ऊपर ही होता है। आप अगर सोचिए कि चाहे पापा जितना कहें उसके बच्चे के, ये दो डर में भले दे देगी, पर छिपा लेगी, फिर नहीं देगी एंड टाइम पे। वो खुद अगर वो जिस टाइप की होगी, जैसे जो लेडीज़ दवा देने वाली ज़्यादा होती हैं वो दवा हर समय देंगी, और जो दवा कम देने वाली होती हैं तो वो कोशिश करती है हमारा बच्चा जितना इन सब से चीज़ों से सही हो जाए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जड़ से ख़त्म करती हैं। दवा तुरंत असर तो कर जाती है, पर उसका वो नहीं रहता। और एक चीज़ बता देना, मैंने खुद देखा है प्रमाण, जिन बच्चों को ज़्यादा दवा आप खिलाते हैं, ये दवा क्या मतलब बहुत अच्छी चीज़ें बनी हैं, बहुत अच्छी चीज़ों से बनती हैं, तो ये सब असर तो तुरंत करती है। पर उन बच्चों में मैंने ज़्यादा, आप सोच रहे होंगे कि बहुत लोग हो सकता है मेरा ब्लॉग देखें तो वो सोच रहे होंगे यार ये बकवास बता रही है, हमारा बच्चा तो बराबर दवाई खाता, कहीं का हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। तो हर बच्चे की बॉडी अलग अलग होती, पर ज़्यादातर मैंने जितने देखे उनमें से हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सीटिया पहलवान होते हैं, दुबले पतले सूखे मिर्चा जैसे होते हैं। उनकी हेल्थ में कभी, क्योंकि वो हर समय दवा पे डिपेंड रहते हैं। तो आप सोचेंगे कि आपका बच्चा कौन सा बड़ा मोटा है, तो बात सही है, मेरा बच्चा भी नहीं। पर बात ये ना, कुछ बच्चों की इम्यूनिटी की बात होती है, तंदुरुस्ती की बात नहीं होती, इम्यूनिटी की बात होती है। कुछ बच्चे अंदर से ठोस होते हैं, कुछ बच्चे
बात ये उन बच्चों को हर जरा सा भी मौसम चेंज होता है उनको दिक्कत होने लगती है। बात मेरा कहने का मतलब यही है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है जो दवा खाते हैं, और जो ये सब चीज़ें खाते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है। अजवाइन आपके पेट को भी साफ करती है। अजवाइन से बहुत अजवाइन का तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आप खुद जानते हैं। अगर आपको हमारा ये नुस्खा कारगर लगे तो ज़रूर आप आजमाइएगा, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको हमारा ब्लॉग भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ठंडक का समय है, इस समय सर्दी जुकाम का है, तो मैंने ये पर्सनली और ज़्यादा बनाया। मैंने इस टॉपिक पे कई बार ब्लॉग बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, पर आज तक किसी ने इसका वो नहीं बताया। पर मैंने जिन जिन लोगों को बताया उन्होंने मन से किया, उनके बच्चों पे असर भी किया है। तो चलिए, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।